श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 68वां सर्ग। राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांतुवाहना। श्रीरात्रमुसिता मार्गे ते योध्यां प्राविशन् पुरीम्। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन में अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। ते राजवचनान् गत्वा राजवेश्म प्रवेशिता। दादिस्तोर्देव संकाशं वृद्धं दशरथं नृपम्। राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देव तुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। वृद्धांजलि पुटा सर्वे दूता विगत साधुषा। राजानं प्रसृतं वाक्यं ब्रुवन् मधुराक्षरम्। मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः। मुहुर्मुहुर्मधुरयां स्नेहस्तनरक्तया गिरा। कुशलं चाभ्यं च पुरोहितं। जनकस्त्वां महाराज पृच्छते शुभरांसरम। उन सभी दूतों ने हाथ जोड़कर निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनयुक्त बात कही है। महाराज मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेह युक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। पृष्ठवा कुशलम व्यग्रम वेदेहो मिथिलाधिपः। कौशिकानुमते वाक्यम भवन्तमिदं ब्रवीत्। इस प्रकार व्यग्रतार हित कुशल पूछ कर मिथिलापति विदेह राज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर शुल्काममात्मजा। राजा नश्चिकतामर्षा निर्वीर्या विमुखी कृता। राजन आपको मेरी पहले ही हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। राजन आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा आमर्ष में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। सेयम्बम सुता राजन विश्वामित्र पुरस्कृत है।
या दीक्षा गते राजन निर्जिता तो पुत्र कहे, हे नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। तच्च रत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नम महात्मना रामेण ही महाबाहो महत्याम जन संसदी। हे महाबाहो महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। अस्मे देया मया सीता वीर शुल्का महात्मने प्रतिज्ञा तर तुम इच्छामि तनुज्ञातुमर्हसि। अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर शुल्का कन्या सीता प्रदान करूंगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृता शीघ्रमागच्छ भद्रम ते द्रष्टुर्मर्हसि राघवौ। हे महाराज, आप अपने पुत्र एवं पुरोहित के साथ यहाँ शीघ्र पधारे और अपने दोनों पुत्र रघुकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को देखें, आपका भला हो। प्रतिज्ञा मम राजेंद्र निरोवर्तते युतुमर्हसि पुत्रयोरुभयोरेव प्रीतिं त्वां मुपलस्यसे। हे राजेंद्र, यहाँ पधार कर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें। यहाँ आने से आपको अपने दोनों पुत्रों के विवाह जनित आनंद की प्राप्ति होगी। एवं विदेहाधिपति मधुरम वाक्यम ब्रवीत विश्वामित्र भेनुज्ञाता सतानंद मते स्थिता। राजन इस तरह विदेह राज ने आपके पास यह मधुर संदेश भेजा था। इसके लिए उन्हें विश्वामित्र जी की आज्ञा और सतानंद जी की सम्मति भी प्राप्त हुई थी। दूत वाक्यम ता छुत्वा राजा वह परम हसित। दूत वाक्यम तु तच्छुत्वा राजा परम हर्षिता वशिष्ठम वामदेवम चान्यमंत्रणश्चैवं ब्रवीत। संदेश वाहक मंत्रियों का यह वचन सुनकर राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, गुप्ता कुशिक पुत्रेण कौशल्यानंद वर्धना लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वा सत्यसौ। हे कुशिक नंदन विश्वामित्र ने कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हो कौशल्या का आनंद वर्धन करने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विदेह देश में निवास करते हैं। दृष्ट वीर्यस्तु काकुस्तो जनके महात्मना संप्रदानम सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छते। वहां महात्मा राजा जनक ने काकुस्थ कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वे अपनी पुत्री सीता का विवाह रघुकुल रत्न राम के साथ करना चाहते। यदि वो रोचते व्रतम जनकस्य महात्मना पुरीं गच्छामि शीघ्रं मा भूतकालस्य पर्यया। यदि आप लोगों की रुचि एवं सम्मति हो तो हम लोग शीघ्र ही महात्मा जनक की मिथिलापुरी को चलें
इसमें विलंब न हो। मंत्रिणो बाण मिल्याहो सर्वेर महर्षि सुप्रीतिश्चाम ब्रवीद राजांशो यात्रेति या मंत्रिणः। यह सुनकर समस्त महर्षियों सहित मंत्रियों ने बहुत अच्छा कहकर एक स्वर से चलने की सम्मति दी। राजा बड़े प्रसन्न हुए और मंत्रियों से बोले, कल सवेरे ही यात्रा कर देनी चाहिए। मंत्रिणस्तु नरेंद्रस्य रात्रिं परम सत्कुता सत्कृता पूषा प्रामुदिता सर्वे गुणे सर्वे समन्विता। महाराज दशरथ के सभी मंत्री समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चलने की बात सुनकर उन्होंने बड़े आनंद से यह रात्रि व्यतीत की। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे अष्ट षष्टितम सर्गम। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय